अंदर जाओ। ओके सर जी। ठीक है, तुम जाओ। बैठो। नाम क्या है? ये क्या, मुझे नहीं जानते? मैं हूँ सरला। सरला? कहाँ की हो? वही 4 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस में मिले थे ना। ओह, तुम वही हो। पहला नशा, पहली खुमा। कैसे याद रहेगा? आप तो हर रोज एक नई लड़की के साथ रंगरेलियां जो मनाते हैं। बट पहले सीने से तो लग। मुझे छोड़ दो। मिलाकर अब तक 3 उम्मीदवारों की हत्या हो गई है और खून करने की वजह क्या है ये जाने बिना ही खून पर खून होते जा रहे हैं, जिससे सभी नेताओं के दिल में खौफ पैदा हो गया है। आज इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। फिलहाल क्या करें बोलिए। आगे से इस तरह का हादसा न हो, इसीलिए सीएम साहब ने आपको गृह मंत्री की पद भी दी। और यहाँ खून पर खून, खून पर खून होते जा रहे हैं और खूनी का पता नहीं चला, यानी आप नाकाम रहे। क्यों भाई, तुम्हारी परेशानी यही है कि खूनी को मैंने नहीं पकड़ा या पुलिस डिपार्टमेंट मेरे कब्जे में है इसलिए? देखिए, इनके कहने का मतलब है क्या खूनी को मैंने अपने घर में छुपा के रखा है जो तुम इस तरह की दलील दे रहे हो? पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, पता लगते ही मैं तुम्हें सबसे पहले आकर बताऊंगा। खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर यही हाल रहा तो विपक्षी दल वाले यही कहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और मुझे भी इस्तीफा देकर घर में जाकर बैठना होगा। अब उनका मुंह बंद करने के लिए कोई उपाय तो बताइए। चुप रहो यार, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। एक काम करते हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं ये सब गणतंत्र के खिलाफ है और खंडनीय भी है। ऐसी एक सूचना देकर हम लोग चुप बैठ जाते हैं। ये जो 3 खून हुए हैं, इनमें राजनीति या बिजनेस या किसी अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है। इन तीनों खून से पता ये चलता है कि इन मरने वालों की किसी से भी आपसी दुश्मनी नहीं थी। इन तीनों में केवल एक समानता थी, ये तीनों राजनीतिज्ञ थे। जिसे राजनीति पसंद नहीं, जिसे राजनेता पसंद नहीं, जिसे चुनाव पसंद नहीं, वैसे किसी इंसान ने ये किया है। इसके जरिए पूरे राज्य में राजनेताओं के बीच वो दहशत फैलाना चाहता है। अरे यार, अपने क्षेत्र में कौन जीतेगा बताओ? अरे हार जीत की बात छोड़ो, कौन यहाँ जिंदा रहेगा उसकी पूछो। आज तक सब नेता से डरा करते थे,
अब नेता लोग डर के मारे भाग रहे हैं। क्या होगा कुछ पता नहीं। एमएलए बनने के लिए राजनीति में प्रवेश किया, लगता है जल्दी ही हम लोग पहुंचा देंगे। क्यों भाई, 5 साल के बाद तो चुनाव आने वाला ही है ना। जान बचानी है तो अगले चुनाव में खड़े हो जाएंगे। क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि अभी जाके मरे? हम अभी इसी वक्त जाकर नामांकन वापस लेते हैं। उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हैं और कातिल कत्ल पे कत्ल करते जा रहा है, हैं? सर, मुझे कुछ कहना है। वो किसका खून कर रहा है? चुनाव में खड़े रहने वाले उम्मीदवार का। हर क्षेत्र में 2 खास उम्मीदवार होते हैं, तकरीबन 400 लोग। उन 400 में से जो सबसे बदनाम है उसको मारता है वो। हम उसको फॉलो करेंगे तो वो हमारे जाल में फंस जाएगा। नॉट ए बैड आइडिया। यस सर। कंप्लीट डिटेल्स कलेक्ट करो। उनके ऊपर जितने केसेस हुए हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनका परिवार, कितनी बार दल बदली किया है, ये सारा कलेक्ट करो। ओके? आइए सर। हेलो सर। हेलो सर। बैठिए थैंक सर। यू सर। चुनाव आयोग के काम हमें करने के लिए कह रहे हैं। पूरी लिस्ट तैयार है। जी। वैसे इस लिस्ट की जरूरत नहीं थी। क्यों सर? सर मैं आपको समझाता हूँ। पहले साउथ साइड कादर खान, 2 बीवियां, 40 बसें चल रही हैं और 3 बार आईटी ग्रेड हो चुकी है। पूरन चंद एक ही पत्नी है मगर एक लड़की के बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं। 4 बड़े बड़े बंगले हैं। गंगाधर एक बुजुर्ग बैचलर, 10 साल से कत्ल का केस इनके ऊपर चल रहा है। रंगनाथ बाप के बलबूते पे इलेक्शन में खड़े हैं, सीट लेने के लिए 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। चंदन पहले बेकरी थी मगर अब एक ज्वेलरी शॉप है, कारण जाली नोटों का काम। कनकराज इसका बाप रूलिंग पार्टी एमएलए था, विपक्ष के बहकावे में अपने बाप का कत्ल करके खुद को बेगुनाह साबित कर दिया उसने। अब उन्हीं के उम्मीदवार बन के इलेक्शन में खड़े हैं। श्रीनिवास रेड्डी। सतीश, इनकी बातों से लगता है सबके सब मारे जाएंगे। मरने वाले उम्मीदवारों के बदले पार्टी किसी और उम्मीदवार को खड़ा करेगी क्या? पहले 20-30 लाख दे के एमएलए की सीट खरीदते थे, मगर अब पैसा देने के लिए हम तैयार है पर कोई एमएलए बनने को तैयार नहीं। सही बोला आपने। हम लाखों करोड़ों खर्च करके क्यों चुनाव लड़ते हैं? ताकि जीतकर करोड़ों कमा सकें। अगर जान जाने की ही नौबत आ जाए तो ऐसी राजनीति किस काम की? हमें कुर्सी की जरूरत नहीं बल्कि जिंदा रहना जरूरी है। मैं इस चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। पागलों की तरह बात मत करो। मरहूम देवराज की 3 पत्नियां हैं। लोगों को डरा धमका के काफी जायदाद बनाई है उसने। मोहल्ले में जितनी पंचायतें होती थी सबका निर्णय वही लेता था। जाति दुश्मनी की वजह से भी किसी ने उसको टपका दिया हो? हाँ जी, मैंने भी गलती पे गलती किया है, तो मैं भी मर जाऊंगा क्या? अरे इस तरह मौत से क्यों डर रहे हो तुम लोग? डर था तो तुम लोग क्यों आए राजनीति में? मैं भी तो हूँ, मैं कहाँ डर रहा हूँ? आपको डर नहीं है, आप खेत में गए वगैरह जीत जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम गली गली घूम कर लोगों से वोट की भीख मांग कर ही जीत पाएंगे। कहीं झुकते वक्त मार दिया तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होऊंगा। इस बार ये सीट किसी दूसरे को दे दीजिए। आप अपने दिल में जगह दे दीजिए, यही काफी है। अरे ये क्या साहब, सब लोग बोल रहे हो, आप चुप करके बैठे हुए हैं। शांत हो जाओ। उम्मीदवार जान के डर से अपने चुनाव क्षेत्र से भाग रहे हैं। एक और मुख्य समाचार, अभी अभी खबर मिली है कि कई क्षेत्रों से उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लिए हैं और इस प्रकार नामांकन वापस लेने वालों की संख्या 200 हो गई है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया।